अगर बॉडी में सिस्टम होती है, चेक पॉइंट होते हैं, वहां पे अगर चेक किया जाता है, हाइपोथैलेमस तो खास सारी चीजों का चेक वहां पे होता है, ज्यादातर हर जगह पे होता है, लेकिन हार्ट के ऊपर भी होता है और बहुत सारी जगह पे होता है, मतलब चेक पॉइंट वहां पे चेक किया जाता है। अगर थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन कम है पानी का तो ब्रेन को मैसेज भेज दिया जाता है, किडनी को बोलेगा ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लो। ऑस्मोसिस से सारी चीजें होगी। एक्सक्रीशन, यूरिन जो भी फॉर्म हुआ है, ऐसी बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट मिलके फिर रीनल पेल्विस में खुलती है और रीनल पेल्विस यूरेटर्स में, यूरेटर्स फिर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करके रखता है। कभी कभार समटाइम्स क्या होगा, यूरिक एसिड क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, मतलब क्रिस्टल उनके बन जाते हैं और ज्वाइंट होते हैं, जो हमारे हाथ पैर के ज्वाइंट है वहां पे जमा हो जाते हैं। सो डिपोजिटेड इन द ज्वाइंट कॉजिंग गट, उसको हम लोग गट बोलते हैं। वहां पे थोड़ा पेनफुल कंडीशन का, ओल्ड एज में ज्यादातर ये सारी चीजें होती हैं, क्योंकि यूरिक एसिड सॉल्युबल नहीं है, इसलिए वो ज्यादा पानी के साथ मिलके बाहर नहीं निकल जाएगा। कभी कभार क्या होगा, यूरिक एसिड और कुछ सॉल्ट, कैल्शियम ऑक्सलेट ऐसे सॉल्ट, ये मिलके जम जाते हैं किडनी के अंदर जहां पे नेफ्रॉन है वहां पे। तो फॉर एग्जांपल ये ग्लोमेरुलस था, वहां पे अगर वो जम गए तो क्या होगा, फिल्ट्रेशन ही नहीं होगा, तो बहुत हाई प्रेशर में ब्लड आएगा लेकिन फिल्टर नहीं हो पाता। इसलिए ये जो कंडीशन है दैट क्रिएट अ पेनफुल कंडीशन, इसकी वजह से बहुत पेन होता है, इसी को हम लोग किडनी स्टोन बोलते हैं। ठीक है, ये सारी ये जो एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड एंड सम सॉल्ट, स्पेसिफिकली कैल्शियम ऑक्सलेट, ये जमा हो जाते हैं और किडनी स्टोन होता है, जिनको हम लोग पथरी बोलते हैं गुजराती में। फिजिकल प्रॉपर्टी, यूरिन की कलर स्लाइटली पेल येलो होता है, डिपेंड ऑन द वाटर कंटेंट। आप बहुत ज्यादा पानी पी रहे हो तो कलरलेस आएगा, अगर पानी बहुत कम है तो वेरी एकदम डार्क ऑरेंज और येलो कलर का रहेगा। ठीक भी रहता है एज कम्पेयर, अगर डिपेंडिंग ऑन डाइट, वाटर इनटेक। वाटर जो स्मेल आती है वो अमोनिया की आती है, शायद आपको पता नहीं है अमोनिया की स्मेल क्या है, तो आप पब्लिक टॉयलेट, बस स्टैंड या पोस्ट ऑफिस या फिर रेलवे स्टेशन में आप गए होंगे, जो स्मेल आती है दैट इज अमोनिया की स्मेल। वो क्यों ऐसा है, क्योंकि इवोपरेट होता है अमोनिया और पंजेंट स्मेल आती है। पीएच एसिडिक होता है 5 to 8 के आजू बाजू, डिपेंड, अगर प्रोटीन ज्यादा खा रहे हो तो आपका जो यूरिन है वो एसिडिक होगा, अगर वेजिटेबल ज्यादा खा रहे हो तो बेसिक होगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दी है, पानी से थोड़ा हैवी है, 1.003 to 1.035। सो विल सी द ऑस्मोरेगुलेशन। देखो हम लोगों ने किडनी के दो मेन फंक्शन है। पहला फंक्शन तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि फिल्ट्रेशन, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देता है, बॉडी के बाहर थ्रोन आउट कर देता है, दैट इज द फंक्शन ऑफ किडनी। Second function is also the important one, that is osmoregulation, that is the concentration of water and salt or ions। बॉडी के अंदर कितना कंसंट्रेशन में पानी चाहिए और उसके आयंस रहने चाहिए, वो भी जो काम है वो काम भी किसका है, किडनी का है। ठीक है, तो ये दो मेन जो फंक्शन है उसमें से पहला तो हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा है। नेक्स्ट इज ऑस्मोरेगुलेशन। तो ऑस्मोरेगुलेशन ऑस्मोसिस से याद रखना है। देखो मैं थोड़ा सा इलोबरेट कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा इसको मैं आपको समझा रहा हूं ऑस्मोसिस क्या है, शायद आप पढ़ चुके हैं, लेकिन वापस में यहाँ पे एक सेल है, कोई भी आप एनिमल सेल डाल दो या मैं इसको रेजिन्स डाल देता, तो सूखी हुई द्राक्ष से प्योर वाटर है, इसमें अंदर पानी भरा है, प्योर वाटर ओनली वाटर। तो क्या होगा, पूरी रात भिगोने के बाद क्या होगा, दूसरे दिन ये फूल जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो बाहर जो सॉल्यूशन था, मतलब पानी था, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटोनिक। टॉनिक मतलब होता है सॉल्यूट और हाइपो मतलब कम। एज कंपेयर टू इनसाइड द रेजिन्स और सेल, पानी का कंटेंट बाहर बहुत ज्यादा है, पानी का कंटेंट बाहर बहुत ज्यादा है, सॉल्ट बहुत कम है, हाइपोटोनिक। बाहर सॉल्ट बहुत कम है, अंदर बहुत ज्यादा है, पानी बाहर ज्यादा है, अंदर कम है। सो व्हाट इज ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सिर्फ पानी का मूवमेंट की बात कर रहे हैं, दूसरी कोई चीज नहीं। वाटर का मूवमेंट
उनके हाई लेवल से उनके कम लेवल में जाएगा। तो पानी कहाँ ज्यादा था, मतलब क्वांटिटी में नहीं बात कर रहा हूं, हम लोग यहाँ पे एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल लेवल पे बात कर रहे हैं कि इतना एरिया में कितना पानी है इसके अंदर, उतने ही एरिया में अगर वाटर यहाँ पे बाहर देखे तो पानी का कॉन्सेंट्रेशन बाहर बहुत ज्यादा है। तो पानी अंदर मूव होगा, इसको हम लोग एंडो ऑस्मोसिस बोलते हैं। पानी सेल के अंदर जाता है तो उसको हम लोग एंडोस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। और सेल है वो स्वेल्स अप हो जाएगा। तो कोई भी सेल को हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे, याद रखना, बहुत एक प्लांट का चैप्टर है उसमें भी यही टॉपिक दिए हैं। तो अभी मैं वापस एक थोड़ा सा मैं रिवीजन ले लेता हूं। हाइपोटोनिक में अगर सेल डालोगे, सेल फूल जाएगा और स्वेल्स अप हो जाएगा। प्लांट के सेल टूटते नहीं हैं, रप्चर नहीं होते, क्यों? क्योंकि उसके आजू बाजू एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं, बहुत हार्ड होती है। अगर आरबीसी पानी में डाल दोगे, हमारे ह्यूमन बॉडी का कोई भी सेल आरबीसी आपने पानी में डाला तो आरबीसी भी वाटर अंदर एब्जॉर्ब करेगा और स्वेल्स अप हो जाएगा और टूट जाएगा, ब्रस्ट। क्यों? क्योंकि बाहर कवरिंग नहीं है, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन, ये फूली हुई रेजिन से उसको मैंने ले ली और मीठे पानी में या नमक वाले पानी में मैंने इसको डाल दी। ग्लूकोज बहुत ज्यादा मीठा पानी है, उसमें मैंने डाल दी। अब आप कंपैरिजन करो, अंदर पानी ज्यादा है, बाहर पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो अब क्या होगा, पानी सेल में से बाहर निकलेगा, ये हो गया। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग, ये सॉल्टी वाटर है, वैसा माना, सॉल्टी वाटर, बहुत खारा पानी या बहुत मीठा पानी। तो एज कंपेयर टू दी सॉल्यूशन में यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसको मैं हाइपरटोनिक बोलूंगा। तो सॉल्यूशन का नाम बोल रहा हूं हाइपरटोनिक, यहाँ पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें हम लोग, जो पानी था प्योर वो। यहाँ पे सॉल्टी वाटर है, उसको हाइपरटोनिक बोलते हैं। पानी सेल से बाहर निकलेगा, इसको हम लोग एक्सोऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। ये है एक्सोऑस्मोसिस। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, हम लोग पढ़ेंगे वो बाद में भी। तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, इसको हम लोग प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। प्लाज्मा जो सेल का है वो निकल जाना, ठीक है। और एक ऐसी कंडीशन होगी कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड ऑफ द सेल एंड बाहर सेम है। ऐसा अगर कॉन्सेंट्रेशन बाहर का रखेंगे तो क्या होगा ना, वाटर मॉलिक्यूल 10 मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे तो उसी वक्त 10 मॉलिक्यूल अंदर जाएंगे, नेट मूवमेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन जिनका वाटर कंटेंट सेल का और बाहर का सॉल्यूशन का सेम है, उसको हम लोग आइसोटोनिक बोलते हैं, जिसमें कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। नो एंडोऑस्मोसिस, नो एक्सोऑस्मोसिस, कुछ नहीं होता। तो ऑस्मो रेगुलेशन बहुत जरूरी है। अब ये टॉपिक के बाद में बता रहा हूं कि अगर आपके बॉडी के ब्लड में, सोचो ब्लड में पानी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, ठीक है, आपने पानी नहीं पिया और यूरिन के थ्रू पानी निकल रहा है, तो और आपकी बॉडी में से पानी चला जा रहा है, डिहाइड्रेशन हो गया, पानी का कंसेंट्रेशन कम। तो कोई भी ब्लड कैपिलरीज, फॉर एग्जांपल ये ब्लड कैपिलरीज और यहाँ पे बहुत सारे सेल हैं, ठीक है। यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेटेड ब्लड आया है, जो ब्लड में पानी बहुत कम है, तो क्या होगा, हर एक सेल में से पानी ब्लड में मिल जाएगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है पानी का। तो एक्सोऑस्मोसिस होगा, तो सेल सारे सिकुड़ जाएंगे। अगर उल्टा सोचो कि ब्लड में वाटर बहुत ज्यादा है, हाई क्वांटिटी ऑफ वाटर है, बहुत ज्यादा पानी है, आप पी रहे हैं, तो क्या होगा, सेल में पानी का कंसंट्रेशन कम होगा तो वो पानी एब्जॉर्ब करेंगे, सेल बड़े हो जाएंगे और ब्रस्ट हो सकते हैं। तो इन दोनों की सिचुएशन को रीड करने के लिए या उससे निपटने के लिए किडनी क्या करेगी, ऑस्मो रेगुलेशन करेगी। वो चेक करेगी, पानी ज्यादा है तो यूरिन के थ्रू बाहर, पानी कम है तो यूरिन के थ्रू पानी जाने ही नहीं देगा, कंजर्वेशन करेगा, ठीक है। सो इसको हम लोग इसी को हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। लेकिन ये होता ऐसे नहीं है, ये हार्मोन से होता है। हम लोगों ने मिनरलोकोर्टिकोइड्स पे पढ़ा था, हार्मोन में भी किससे एक्ट करेगा, सोडियम आयन का कंसंट्रेशन, एक्सक्रीशन या रीअब्जॉर्प्शन, याद हो तो, ठीक है। जब कंसंट्रेशन सोडियम आयन का बढ़ेगा तो पानी रिटेन होगा, दैट मीन्स पानी कंजर्व होगा। अगर सोडियम आयन एक्सक्रीट होगा तो साथ में पानी भी एक्सक्रीट होगा। हम लोग मिनरलोकोर्टिकोइड्स की बात कर रहे हैं, तो वहां पे ऐसा होता था।
तो इस तरह से ऑस्मो रेगुलेशन एक टॉपिक है जिनको हम लोग कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इट लीड्स टू मेनी डिसऑर्डर्स। तो आई थिंक सो यहां तक हम लोग रोकते हैं। इसके आगे वाला जो भी पोर्शन है दैट वुड बी इन द नेक्स्ट लेक्चर, हम लोग डिस्कस करेंगे और खत्म करेंगे इस चैप्टर को। और एनी अगर क्वेरीज हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है, तो यू कैन मैसेज मी और टिक इट आउट। आप उसको टिक कर लो, बाद में जब हम लोग फेस टू फेस जब हम लोग यहाँ पे मिलेंगे तो हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। तो पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।